अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ये स्पेशल सिर्फ आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं उनके लिए बनाई है। मैंने आपके बिल्कुल सारे मैसेजेस पढ़े हैं और आपके मैसेजेस को ब्रीफ करते हुए मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे साथ ही रहिएगा, मेरी आज की वीडियो को गौर से सुने। मुझे बहुत ज़्यादा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि डॉक्टर साहबा हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप मेरा मैसेज करें, मुझे एमरजेंसी है, मेरे भाई का ये प्रॉब्लम है, मैंने बाहर जाना है। आप देख लें सारे लोगों के इसी तरह के मैसेजेस हैं। आप प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुने। एक तो आपका सबसे पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहबा आप कहाँ पर बैठती हैं, ठीक है, आप कहाँ लोकेटेड हैं। मैं पाकिस्तान में लोकेटेड हूँ और हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच जो है वो लाहौर में है और एक सरगोदा में है, ठीक है। जो लाहौर में हमारी ब्रांच है वहाँ पर भी मैं 3 दिन काम करती हूँ, 3 दिन मैं सरगोदा में काम करती हूँ। सारी आप इधर ही बैठ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 3 दिनों में मेरे वो डेज़ जब मैं लाहौर हूँ तो आप मुझे लाहौर विज़िट कर सकते हैं, वो डेज़ जब मैं सरगोदा हूँ तो आप सरगोदा विज़िट कर सकते हैं। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि मैं 2 जगहों पे कैसे हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका ये सवाल तो पूरा हो गया ना इसी चीज़ के साथ। अगली बात आ गई कि आप पाकिस्तान के किसी कोने से भी हैं, मेरा ख्याल है कि आपको लाहौर या सरगोदा पहुंचना आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको जिस जगह की अपॉइंटमेंट मिल रही है आपको उस जगह पे अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। अगर कोई स्लॉट, अब मुझे जितने पेशेंट्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमने लाहौर आना है, हमें जी लाहौर की अपॉइंटमेंट दें। अब लाहौर की अपॉइंटमेंट अप्रैल के एंड तक की बुकड है। आप बेशक आज फ़ोन कीजिए, आपको वो बताएंगे कि अप्रैल के एंड तक हमने, क्योंकि वो कम से कम भी 70-80 पेशेंट्स, आप ख़ुद सोचें कि एक डॉक्टर क्या उसकी इतनी बसात है कि वो बंदा जो है वो 70-80 IVF के पेशेंट, इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखे। आप लोग फिर भी मुझसे नाराज़ हैं। अगर मैं वहाँ पे आपको नहीं देख सकती तो यहाँ भी मैं ही हूँ, यहाँ मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। यहाँ पे भी हॉस्पिटल है। मैंने क्यों ये 2 जगहों पे रखे हैं, क्योंकि हमारे जो बाहर के लोग आते थे, जितनी हमारी बाहर की स्लॉट है उसको मैं लाहौर में अकोमोडेट कर देती हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए मुश्किल होता था। वरना मुझे सरगोदा से लाहौर जाने में सारे पाकिस्तान के लोग सरगोदा आ जाते थे और हमारे पास सफिशेंट स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन डू IVF, स्टेम सेल, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन होता क्या था कि जो लोग बाहर के लोग आते थे, बाहर के मुल्कों से आते थे, उनके लिए सरगोदा को लोकेट करना मुश्किल हो जाता था। एयरपोर्ट पे वो बेचारे उतरे, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद फिर सरगोदा ढूंढते रहे। बाज़ दफ़ा क्या होता था, फैसलाबाद रोड सरगोदा की बजाय, वो सारी आपको याद ही है, जब काम पेशेंट पहले फैसलाबाद पहुंचता था उसके बाद फ़ोन करता था, डॉक्टर साहब अब हम फैसलाबाद पहुंच गए हैं तो अब हमें बताएं कि अब हम कहाँ। मैं कहती थी नहीं ये फैसलाबाद रोड पे है। इस वजह से आपको हमने एक लाहौर में सेटअप बनाया। अब अगर हमारे वो लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या वो लोग जो बाहर से भी आ गए हैं लेकिन अभी रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए हैं, मुझे बजाय इसके कि आप लोग फेसबुक पे बुरा भला कहें और कहें जी डॉक्टर साहबा मैं अगर कोई आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ तो बड़ी मज़े की सारी नीचे लोगों ने बातें लिखी होती हैं। नीचे लिखा होता है डॉक्टर हमें इतने दिनों से टाइम नहीं मिल रहा और तुम यहाँ पे गप्पे मार रही हो। मैं गप्पे नहीं मार रही होती, मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट बात, यकीन करें अभी भी ये मेरी ऑपरेशन थिएटर की किट है, ठीक है। ये आप देख लें कि मैं कितना तैयार हूँ। ये मेरे बाल सुबह से बंधे हुए हैं, कौन सा मेरा हेयर स्टाइल है। मैं आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मैंने फ़ोन पकड़ा, अपनी डॉक्टर को रिक्वेस्ट की, वो बेचारी उसके बच्चे छोटे घर में उसको बुला रहे हैं कि मेरे चंद मिनट की मेरी जो है वो एक वीडियो बना दो ताकि मेरे जो पेशेंट नाराज़ हो रहे हैं उन तक मैं ये बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए बैठी हूँ। ये वीडियो भी मैं आप लोगों की वजह से आपके लिए ही रिकॉर्ड करती हूँ ताकि जो बात मैं इतनी इम्पॉर्टेंट आपको नहीं बता सकती तो सारे लोग सुन लें। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में पहुँच गए हैं, किसी भी सिटी में आपका
آپ رہ رہے ہو تو آپ کو اگر آپ پہلے پوچھیں کہ ہمیں اگر لاہور کے لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ہم اپریل میں دیں گے اور آپ کی چھٹی ختم ہونے والی ہے تو انہیں کہیں کہ ہمیں بے شک آپ سرگودا میں ایڈجسٹ کروا دیں، آپ ایک دفعہ سرگودا پہنچ جائیں، آگے جہاں پہ آپ کو کنوینئنس ہوگی میں آپ کو ایڈجسٹ کر لوں گی، کیونکہ میں نے 3 دن ادھر بھی کام کرنا ہے۔ اگر میں 3 دن سرگودا میں آ کے 50 پیشنٹ دیکھوں اور وہاں پہ میں 80-90 لوگوں میں سٹک ہو جاؤں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ادھر آ کے بھی کرا لیں؟ ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ انشاءاللہ آئے گی، اور آپ اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کی چھٹی ختم ہو گئی، آپ جینڈر سلیکشن کرانے آئے تھے، آپ سٹیم سیل کرانے آئے تھے، ایزوسپرمیا تھا اور آپ کی چھٹی ختم ہو گئی، تو آپ بہتر ہے کہ دونوں جگہوں میں جہاں آپ کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے آپ اپائنٹمنٹ لے لیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات بتانے لگی ہوں، اگر آپ کو وہ لوگ اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے تو آپ ایز اے فارن پیشنٹ، ایز اے فارنر پیشنٹ آپ جلدی اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک فیسلٹی، ابھی میں سہری صاحب سے بات کر رہی تھی کہ ہم نے ایک فیسلٹی ابھی کی ہے، اس فیسلٹی میں یہ کیا ہے کہ اگر آپ فارنر ہیں، آپ کے پاس آپ نے اپنا آن لائن آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے ایز اے فارنر پیشنٹ، تو آپ کو فوری طور پر نمبر دے دیا جائے گا۔ وہ ہمارا کام ہے، وہ میرا ادارہ آپ کو دے گا کہ آپ کی سلاٹ پہلی اویلیبل تھی سرگودا میں یا لاہور میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پلیز آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں، اس طرح نہ کریں، کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتی، میرے اندر بھی ایک کیپیسٹی ہے کام کرنے کی، میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگ مجھے دیسی انڈے بھی کھلاتے ہیں، دیسی چیزیں آرگینک بھی کھلاتے ہیں، تو آپ لوگوں کی دعاؤں اور محبتوں کی وجہ سے میں الحمدللہ اتنا کام کر رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کا مجھے کوآپریشن بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایسے آپ لوگ نیچے دل توڑنے والے، میرا دل دکھانے والے کمنٹس لکھیں کہ لو جی ہم اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ٹائم نہیں دے رہی اور یہاں پہ فیشن کر کے آ گئی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے لپسٹک لگا کے آ جاؤں یا کبھی کبھی مجھے ٹائم ملے میں بال بھی بنا کے آ جاؤں تو میں آپ لوگوں کے لیے بنا کے آتی ہوں نا، کیونکہ آپ لوگ میرے بچے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مجھے فریش نظر آنا ہے، کیونکہ پیشنٹ کی ڈیفینیشن ڈاکٹر کے نزدیک بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کے لیے ماں کیسے آتی ہے؟ فریش ہو کے نظر آئے گی، اگر وہ سوئی بھی صورت نظر آئے گی تو بچہ بھی پریشان ہوگا اور اس کا دل بھی دکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے میری بات کا خیال رکھنا ہے اور اپنے گھروں میں خوش رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور خوشیاں بانٹیں بھی، اور یہی خوشیاں آپ کے پاس لوٹ کر آنی ہیں، ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ۔